अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। लाहौर में फिर दहशतगर्दी। दहशतगर्दों ने मरदमशुमारी टीम को निशाना बनाया। हमले में 5 फौजियों समेत 6 अफराद जान से गए। हैशटैग लाहौर ब्लास्ट ट्रेंडिंग में सबसे आगे। पानामा लीक्स को सामने आए 1 साल गुजर गया। सोशल मीडिया पर पहली सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। हैशटैग हैप्पी बर्थडे पानामा हॉट ट्रेंड बन गया। और शाम में कीमियाई हथियार की तबाहकारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वाकये की मजम्मत और तशवीश का इजहार। सोशल मीडिया पर हैशटैग सीरिया टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, लाहौर फिर दहशतगर्दी का शिकार। टारगेट बनी मरदमशुमारी की टीम, जिसमें शामिल 5 फौजी एहलकार भी शहीद हुए। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ मजम्मत के साथ साथ गम और गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है। हैशटैग लाहौर ब्लास्ट पर शहरियों ने हुकूमत पे पंजाब, सिक्योरिटी इदारों और सियासतदानों को हदफ तनकीद बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का दायरा वसी करने और जुनूबी पंजाब में शिद्दत पसंद अनासिर के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। सोशल मीडिया पर लाहौर धमाके में किन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए नजर डालते हैं आज के टॉप ट्रेंड के ट्वीट्स पर। पहला ट्वीट है सीनियर जर्नलिस्ट मुबशिर जैदी का। उन्होंने अपने ट्वीट में लाहौर में पेश आए अफसोसनाक वाकये से मुताल्लिक लिखा है कि खुदकुश हमले में पाक फौज के 4 जवानों समेत 6 अफराद शहीद हुए। मुबशिर जैदी साहब से आगे चलकर हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे। अगला ट्वीट एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ का है और अपने ट्वीट में फराइज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले फौजियों को इन्होंने सलाम पेश करते हुए लिखा है कि जब तक जुनूबी पंजाब में ऑपरेशन रद्दुल फसाद नहीं होगा, उस वक्त तक दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं है। मलिहा मंजूर वाकये पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए लिखती हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजीद कितनी जाने जाएंगी। नोमान बुखारी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। इसके बाद निसार मेहदी का ट्वीट है, जिन्होंने लिखा है कि लाहौर धमाका पंजाब हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत को चाहिए कि पंजाब में कलअदम जमातों की महफूज पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई करे। अली हाशमी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि लाहौर धमाके के बाद सीना कोबी करने के बजाय लाल मस्जिद, जमातुद दावा, लश्कर झंगवी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और STFU को बंद किया जाए। रशीद कुरैशी लिखते हैं कि लाहौर धमाके में ईरानी और भारतीय एजेंट मुलव्विस हैं। पूरे आलम इस्लाम में दहशतगर्दी हो रही है। सलाउद्दीन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमें इन सियासतदानों के खिलाफ भी कार्रवाई करना होगी जो दहशतगर्दों के सहूलतकार और मुआविन हैं। और आखिरी ट्वीट है जरनिश का, जिन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी सियासतदानों को दहशतगर्दी की मजम्मत से बढ़कर कुछ करने की जरूरत है। हैशटैग लाहौर ब्लास्ट पर ये ट्वीट्स आपने देखे। इसी बारे में अब बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मुबशिर जैदी साहब। मुबशिर साहब, लाहौर में मरदमशुमारी टीम को निशाना बनाया गया है। मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल होने में अभी मजीद 40 दिन बाकी हैं। इस वाक़े के बाद यकीनन वो लोग खौफजदा भी होंगे, उनका मोराल भी डाउन होगा। इस डर और खौफ को दूर करने के लिए अब क्या किया जाना चाहिए? मकसद तो यही लगता है, लेकिन जैसे जब ये प्रोसेस शुरू हो रहा था मरदमशुमारी का, तो उस वक्त ख्याल यही था कि बल्कि खौफ यही था कि इस तरह के इक्का दुक्के हमले हो सकते हैं और इस तरह की कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी। अब जब ये हमला हुआ है तो आपने देखा है कि हुकूमत ने भी और सेंसस ऑफिसर्स ने भी और आर्मी चीफ ने भी यकजा होकर एक बात कही है कि मरदमशुमारी का अमल नहीं रुकेगा। तो डिटरमिनेंट तो है ये हुकूमत भी और फौज भी कि इसको किसी तौर हम रोकेंगे नहीं और मोराल डाउन नहीं होने देंगे। तहम खतरात अपनी जगह मौजूद हैं इस सारी सूरत हाल में। तो जाहिर है बेहतर हिफाजती इंतजाम करने होंगे, बेहतर सिक्योरिटी देनी होगी, क्योंकि दहशतगर्द जो हैं वो ऐसे सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं कि जिनके ऊपर वो हमला करें। और आज उन्हें एक ऐसा ही टारगेट मिला और उसमें हमने देखा कि नुकसान हुआ। जाहिर है दोबारा से ये बहस शुरू होगी कि किस हद तक हम सिक्योर कर सकते हैं शहरों को और इस सारे प्रोसेस को जो मरदमशुमारी का है, जो वैसे ही इतना लेट हो चुका है। तो अब जबकि हुकूमत और फौज की जानिब से बात सामने आ गई है कि वो डिटर्मिन्ड हैं इस प्रोसेस को जारी रखने के, तो मेरे ख्याल में वो कुछ एडिशनल इजाफी इक़दाम जो हैं वो ज़रूर करेंगे कि इस प्रोसेस में दोबारा कोई इस तरह का हमला ना हो।
तो मुबश्शिर साहब, खुदकुश हमले रोकना तो जाहिर है नामुमकिन होता है, लेकिन अगर इंटेलिजेंस बेहतर बनाई जाए और खुदकुश हमलावर को पहले ही पकड़ लिया जाए तो इस तरह के हमले नाकाम भी बनाए जा सकते हैं। हमेशा दहशतगर्दों के दाखिले की इत्तला तो पहले मिल जाती है, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जाता। इसमें कोताही किसकी है? मेरे ख्याल में कोताही, अब इस वक्त कहना कोताही आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें यह है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो नेटवर्क है वो ओवर द इयर्स हमारा कमजोर हुआ है। उसको स्ट्रेंथन करने की, रीगेन करने की कोशिशें हो रही हैं। सही। मगर जब फाटा में ऑपरेशन हुआ था तो ऐसी सलाह आई थी कि उन्होंने लोगों को मार के फेंका और उनके ऊपर ये कागज भी चिपकाए कि ये जासूसी कर रहे थे हुकूमत के लिए। तो इस तरह जो है उन्होंने एक फियर क्रिएट किया इंटेलिजेंस इदारों में, इंटेलिजेंस एजेंट्स के, जिसके बाद खासी मोहतात हो गई। अब साइंटिफिकली तो बहुत सी टेक्नोलॉजिकली सेफ सिटी लाहौर में यही कहा जाता है। कल भी मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था जिन्होंने मुझे यही कहा था कि लाहौर बहुत हद तक महफूज हो गया है। ये जो सेफ सिटी का सारा निज़ाम है वो अब हर जगह से मॉनिटर हो रहा है। मगर फिर भी आपको पता है इतना बड़ा शहर है, आमदोरफ्त के रास्ते उस तरह सील नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं से दहशतगर्दों को मौका मिलता है कि वो इस तरह की कार्रवाई करें। और अगेन क्योंकि हुकूमत और फौज ये कहती है कि हम हालत जंग में हैं, तो हमें उसी तरह रहना चाहिए। होता यह है कि कोई वाकया होता है उसके कुछ देर बाद तक तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे रहती है, रेड अलर्ट पे रहती है, मगर जैसे ही एक हफ्ता गुजरता है, 2 हफ्ते गुजरते हैं तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको हर वक्त जो है चाको चौबंद रहना होगा और देखना होगा कि ऐसी जहाँ जहाँ सॉफ्ट स्पॉट्स हैं या जहाँ जहाँ कोताहियाँ हुई हैं उनको दूर किया जाए। तो मुबश्शिर साहब, सिक्योरिटी इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दे रही है, जिसकी एक बड़ी वजह नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद उस तरीके से नहीं होना है। लोग भी सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि नेक्टा अब तक गैर फाल है, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो सकी, अदालती रिफॉर्म्स नहीं हो सकी। आखिर कब तक ऐसे वाकयात के बाद सिर्फ अफसोस ही किया जाता रहेगा? हुकूमत अमली इकदाम क्यों नहीं कर पा रही है? देखें, जब हम कहते हैं कि हम हालत जंग में हैं तो सिर्फ हम ये मुंह से कहते हैं, अमली इक़दाम तो नहीं लिए जाते, ना ही अमली इक़दाम हमें कहीं नज़र आते हैं। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट लाया गया, उसके तहत ये कहा गया कि एक मखसूस हालात के अंदर ये सारा निज़ाम होगा जिसमें दहशतगर्दों को कैफर के साथ तक पहुँचाया जाएगा। वो 2 साल गुजर गए, उसके कोई भी शिफ्ट जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। अब मिलिट्री कोर्ट की बात आई, वो भी दरमियान में रुक गए। अब दोबारा से मिलिट्री कोर्ट को एडिशनल टाइम दिया गया है। तो अब ये जब तक हम बहसियत रियासत जिसमें फौज भी आती है और हुकूमत भी आती है और किसी हद तक अपोजिशन भी आती है, सियासतदान एज ए होल, वो ये चीज़ नहीं समझेंगे कि वो शायद खुद तो महफूज हैं, लेकिन जो स्ट्रीट पर ऐसे आम शहरी हैं या इस तरह के फौजी जवान जो हैं जो कि सेंसस की टीम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए साथ जा रहे हैं, वो बहरहाल वल्नरेबल है। अब जाहिर है हर सेंसस की वैन के साथ हम सिक्योरिटी की गाड़ी नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि अब इस सारे प्रोसेस को महफूज करने के लिए हमें इक़दाम लेने होंगे। और जैसे आपने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की उन सतहों पर जिन पर अमल नहीं कर सके उन पर अमल होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आता, क्योंकि ना ही हमारे पास ऐसी एक्सपर्टीज़ है, ऐसी सहूलियात मैसर हैं कि हम अमल कर सकें। उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए। तो हमने देखा कि कोई ऐसी ट्रेनिंग फ़िलहाल तक तो शुरू नहीं हो रही। दहशतगर्द हैं, उनको बेलें मिल जाती हैं, उनके चालान कमज़ोर हो जाते हैं, उनको ये सारी ऐसी बातें हैं जो हम बार बार करते हैं किसी भी हमले के बाद, होने के बाद, और फिर 4 दिन के बाद हुकूमत भी भूल जाती है, हम भी भूल जाते हैं। मीडिया का भी आपको पता है कि एक चीज़ को एक सतह तक लेके जाता है, उसके बाद वो भी दूसरे चक्रों में लग जाते हैं। तो ये जब तक एक मरबूत प्लानिंग नहीं होगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऐड हों, इंटेलिजेंस का निज़ाम इस हद तक बेहतर बनाया जाए कि हम प्रीएम्प्ट कर सकें ऐसे हमले, ना कि
ये हो कि ये पता हो कि ऐसी इत्तलात हैं लेकिन आप ट्रेस आउट ना कर सकें। अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता है कि जियो टैगिंग भी हो जाती है। ठीक है, मुबशिर ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। #लाहौर ब्लास्ट पर सीनियर जर्नलिस्ट मुबशिर गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करेंगे और इस ब्रेक के बाद अपने अगले टॉप ट्रेंड की जानिब बढ़ेंगे। देखते रहिए पाकिस्तान@7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान@7। पानामा स्कैंडल को मंजर आम पर आए 1 साल गुजर गया। सोशल मीडिया पर हैप्पी बर्थडे पानामा में पानामा लीक्स की सालगिरह मनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में कई माह चलने वाले पानामा केस का फैसला भी महफूज हो गया, लेकिन सियासत का महवर अब भी पानामा लीक्स का मामला ही है, जहां एक जानिब तहरीक इंसाफ पानामा केस के फैसले से खासी उम्मीदें लगाई बैठी है, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून में फैसले के हवाले से बेचैनी पाई जा रही है। हैप्पी बर्थडे पानामा पर कौन क्या कह रहा है, ये जानने के लिए नजर डालते हैं इस हैशटैग पर भेजे गए ट्वीट्स पर। पहला ट्वीट है ज़करिया खान का, जिन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पूरा साल गुजरने के बावजूद पानामा आज भी पाकिस्तानी सियासत का अहम तरीन मौजू है। ज़हीर अब्बास अपने ट्वीट में लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे पानामा, हम सेलिब्रेशंस इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने करप्ट लीडर से बहुत मोहब्बत है। उमर शेख ने ट्वीट में कहा है कि 1 साल हो गया पानामा लीक्स में शेर की दुम दबी हुई है। उन्होंने एक दिलचस्प तस्वीर भी शेयर की है। कुछ मजीद ट्वीट शामिल करते हैं। शहरी मलिक लिखते हैं कि जब तक शरीफ फैमिली मौजूद है पानामा का मामला खत्म नहीं हो सकता। और इसके बाद उमर जंजुआ का ट्वीट है, जिन्होंने कहा है कि पानामा लीक्स को पूरा 1 साल हो गया। इस दौरान कभी कतरी तो कभी पथरी जैसे वाकयात रोनुमा हुए। मनाल ने एक दिलचस्प तस्वीर शेयर की है, जिसमें इमरान खान का बयान है कि मुझे मियां साहब के बच्चों पर तरस आता है। मियां साहब, चोरी आपने की और फिर बच्चों को आगे कर दिया। अगले ट्वीट की जानिब बढ़ते हैं। हसन का अगला ट्वीट है, जिन्होंने लिखा है कि पानामा के शहरियों ने भी गुज़िश्ता 60 सालों में पानामा का नाम इस कदर इस्तेमाल नहीं किया जितना पाकिस्तानी मीडिया ने लफ्ज़ पानामा का गुज़िश्ता 1 साल में इस्तेमाल किया। मुनज़्ज़ा हसन लिखती हैं कि कौम पानामा करप्शन को भुला नहीं सकती, PTI इसे फरामोश नहीं होने देगी। हमारी आइंदा नस्लें ईमानदार क़यादत का हक रखती हैं। फरहान अजहर ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा ताहिरुल कादरी की तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके अल्फाज दर्ज हैं कि पहले दिन से ही मैंने कहा था कि पानामा केस में मुजरिमों को क्लीन चिट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। और आखिरी ट्वीट है एनी का, जिन्होंने गुज़िश्ता साल को दिलचस्प करार दिया और 2 तस्वीर को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया। एक इमेज में मुस्लिम लीग नून और शरीफ फैमिली के अरकान के बयानात दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने इमरान खान के ट्वीट की भी इमेज शेयर की है, जिसमें इमरान खान शरीफ फैमिली के असासों के बारे में कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि बेटे ने बाप को दिया, बाप ने बेटी को दिया, बेटी ने दादी को पास कर दिया और दादी ने फिर वापस कर दिया। नाजरीन, खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। एक हैप्पी बर्थडे पानामा पर ये ट्वीट्स तो आपने देखे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद बात होगी आज के तीसरे टॉप ट्रेंड यानी हैशटैग सीरिया की। देखते रहिए पाकिस्तान@7। पाकिस्तान@7 में एक बार फिर खुशामदीद। शाम में कीमियाई हथियार के इस्तेमाल से बच्चों समेत बड़ी तादाद में हलाकतों पर दुनिया भर में मजम्मत का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर हैशटैग सीरिया पर शाम में जारी जंग और कीमियाई गैस के इस्तेमाल पर गम और गुस्से का इजहार किया गया। अदलिब में होने वाले इस हमले के हवाले से रूस का कहना है कि शामी तैयारों ने दहशत गर्दों को असलहा डिपो को निशाना बनाया, जहां जखीरा किए गए केमिकल के इखराज के बाइस ये हलाकतें हुई। गैर मुल्की खबरसार इदारों के मुताबिक शाम में हलाकतों की तादाद 70 से तजावुज कर चुकी है, जबकि बड़ी तादाद में मुतासिरीन को तुर्की भी मुंतकिल किया गया है। इस हैशटैग पर भेजे गए ट्वीट्स की कुछ बात कर लेते हैं। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अपने मुख्तसर ट्वीट में लफ्ज ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत लिखा है और टूटे दिल के नोटेशन को भी ट्वीट का हिस्सा बनाया है। इसके बाद पीपल्स पार्टी ही की रहनुमा नफीसा शाह ने अपने ट्वीट में शाम में कीमियाई हमले की मजम्मत करते हुए लिखा है कि शाम के शहरियों की लाशों पर प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। आलमी कुव्वतों को अब ये खत्म कर देना चाहिए। नदीम फारूक पराचा लिखते हैं कि पागलपन की इस जंग को रोक देना चाहिए। साथ ही उन्होंने आलमी ताकतों को दरिंदे करार देते हुए लिखा है कि उनके पैसों से लड़ी जाने वाली इस जंग के जिम्मेदार आप सब हैं। मुजफ्फर हुसैन लिखते हैं कि शाम मासूम बच्चों के खून से लहू लुहान हो रहा है। फरजाद अपने ट्वीट में कहते हैं कि पाकिस्तान को ईरान की जानिब से शाम में लड़ाई के लिए पाकिस्तानियों की भर्ती पर तहफ्फुजात का इजहार करना चाहिए। अली अजहर ने अपने ट्वीट में पाकिस्तानी मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया और लिखा है कि शाम की सूरत हाल पर पाकिस्तानी मीडिया क्यों खामोश है। अब्बास सैयद लिखते हैं कि हम जब नामालूम दुश्मनों के लिए इत्तेहाद कायम कर रहे हैं तो नजर आने वाले दुश्मन हमें शाम, पाकिस्तान, इराक, फलस्तीन और कश्मीर में हर रोज कत्ल कर रहे हैं। नादिया मुराद लिखती हैं कि नस्ल कुशी, गुलामी, कत्ल गारतगिरी समेत इंसानियत के खिलाफ ये जराइम है। साथ ही उन्होंने शाम और इराक के शहरियों को बचाने की अपील भी की है।
इसके बाद जो अगला ट्वीट है जमीला रिजवी का है, जिन्होंने लिखा है कि कीमियाई हमले से मुतासरा बच्चों की तस्वीर हमारे साथ हमेशा रहेंगी। पूरी दुनिया को रद्द-ए-अमल देने के लिए अब किस बात का इंतजार है। और आखिरी ट्वीट है अख्तर जवाद का, जो लिखते हैं कि शाम से आने वाली फुटेज हौलनाक है। किसी मुल्क के पास भी नस्ल कुशी के हथियार नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान और भारत चंद सेकंड्स में एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर